बढ़ जाती है। जैसे पसीना बढ़ता है, स्वेटिंग, फ्रिक्शन की वजह से फंगल इन्फेक्शन होना बहुत कॉमन रहता है। दूसरे पिंपल्स या एक्ने बढ़ना बहुत कॉमन रहता है। दाद जो होता है वो थाइज़ में, अंडर आर्म्स में, जो फोल्ड्स होते हैं बॉडी के, यानी जो जैसे फ्लेक्सर्स होते हैं उनमें ज़्यादा कॉमन रहता है। कई लोग बोलते हैं, बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो बोलते हैं कि हम तो बाहर जाते नहीं हैं तो हम सनस्क्रीन क्यों लगाएं। देखिए, जो रेडिएशन है, स्पेशली यूवी रेडिएशन, ये हमारे ग्लास को क्रॉस करके हमारे घर में आती है। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में हम आपको अलग अलग स्पेशलिस्ट रूबरू कराते रहते हैं। और आज हम पहुंचे हैं सागरपुर में स्थित अंसारी हॉस्पिटल में और मेरे साथ मौजूद हैं स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर श्वेता मनचंदा। जिस तरह से मौसम बदल रहा है, गर्मियों का सीज़न आ रहा है, तो जाहिर है कि स्किन संबंधित बीमारियां भी होती हैं, तो कैसे उनसे बचा जाए, क्या कुछ ट्रीटमेंट है, आज ये हम मैम से समझेंगे। मैम, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। डॉक्टर श्वेता, सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि जिस तरह से गर्मियों के दिन आ रहे हैं, तो क्या कुछ प्रॉब्लम लोगों को हो सकती हैं और कैसे इनसे बचा जाए? देखिए, गर्मियों में कुछ स्किन की कंडीशंस बढ़ जाती है। जैसे पसीना बढ़ता है, स्वेटिंग, फ्रिक्शन की वजह से फंगल इन्फेक्शन होना बहुत कॉमन रहता है। दूसरे पिंपल्स या एक्ने बढ़ना बहुत कॉमन रहता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसे फोड़े, फुंसी, बाल तोड़, ये सब भी बहुत कॉमन रहते हैं। कुछ इन्फेक्शंस जैसे वायरल इन्फेक्शन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। साथ ही में सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ का रूसी जिसको बोलते हैं, या फिर कभी कभी आपके जो हेयर फॉल की टेंडेंसी है वो भी कई लोगों में बढ़ जाती है। तो कैसे इसको अवॉइड किया जाए, क्या कुछ करना चाहिए, दिनचर्या क्या होनी चाहिए या खान पान क्या रहना चाहिए ताकि ये प्रॉब्लम गर्मियों में ना हो लोगों को? ठीक है, देखिए, पहले तो फंगल इन्फेक्शन, दाद की बात करें। दाद जो होता है वो थाइज़ में, अंडर आर्म्स में, जो फोल्ड्स होते हैं बॉडी के, यानी जो जैसे फ्लेक्सर्स होते हैं उनमें ज़्यादा कॉमन रहता है। तो उसके बचने के लिए सबसे पहले तो लूज़ कॉटन के कपड़े पहनने चाहिए। साथ ही में दिन में हो सके तो 2 बारी उनको चेंज करना चाहिए। अगर किसी को फंगल इन्फेक्शन है तो घर में, अगर किसी, जनरली ये कम्युनिकेबल होता है, यानी एक से दूसरे में फैलता है, तो बाकी लोगों का भी इलाज कराइए, नहीं तो ये एक साइकिल बन जाती है, बार बार एक से दूसरे में होता रहता है। दूसरी बात, आपके कपड़े अगर किसी को फंगल इन्फेक्शन है, गर्म पानी में धोइए, धूप में सुखा के उल्टा प्रेस करके पहनेंगे, यानी इनर लाइनिंग पहले अंदर की साइड, फिर बाहर की साइड प्रेस करनी है। उससे क्या होता है, फंगस के जो स्पोर्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, इसीलिए दोबारा आने के चांसेस कम हो जाते हैं। और ऐसे मौसम में जैसे आप मान लीजिए जब नहाते हैं, गीलापन नहीं रहना चाहिए, नहीं तो वो भी फंगस को पनपने में मदद करता है। साथ ही में एंटी फंगल पाउडर्स दिए जाते हैं जिनको डस्टिंग पाउडर बोला जाता है, वो भी फंगस की ग्रोथ को स्लो करने में मदद करते हैं और साथ ही में स्वेट को एब्जॉर्ब करते हैं। अच्छा, कुछ लोग अपने बिजी शेड्यूल में रहते हैं, पानी नहीं पी पाते, डिहाइड्रेशन हो जाता है, तो इसका भी इम्पैक्ट पड़ता है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। देखिए, जब भी स्किन, हमारी जो स्किन है हमारी अंदर की हेल्थ को ही बताती है। तो जब भी आपकी खान पान में या फिर आपके लाइफस्टाइल में कोई भी चेंज आएगा वो आपकी स्किन पे दिखता है। तो अगर मान लीजिए जैसे पानी आप कम पीते हैं, आपके लिप्स डिहाइड्रेटेड हो सकते हैं, स्किन पे ड्राइनेस हो सकती है, साथ ही में आपका कुछ बीमारियाँ होती हैं जो कि ड्राइनेस की वजह से बढ़ सकती है, जैसे सोराइसिस हो गया, एक्जिमा, ये भी ड्राइनेस से एग्रवेट होती है। अच्छा, आजकल खासतौर पर महिलाओं में देखा जाता है आंखों के नीचे सर्कल पड़ जाते हैं, झाइयाँ पड़ जाती हैं, तो ये क्यों होता है, क्या इसके कारण होते हैं और क्या इसका इलाज संभव है? क्योंकि बहुत सारी महिलाओं को डॉक्टर कहते हैं कि इसका इलाज नहीं है, ये अपने आप ठीक होएगी या फिर होएगी ही नहीं। देखिए, झाइयों का इलाज है, बट उसमें केयर बहुत करनी पड़ती है। सबसे पहले तो जिसको झाइयाँ हैं उनको सनस्क्रीन रेगुलरली लगाने की ज़रूरत है। कई लोग बोलते हैं, बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो बोलते हैं कि हम तो बाहर जाते नहीं हैं तो हम सनस्क्रीन क्यों लगाएं। देखिए, जो रेडिएशन है, स्पेशली यूवी रेडिएशन, ये हमारे ग्लास को क्रॉस करके हमारे घर में आती है, जो शीशा है उसको क्रॉस करती है। सेकेंडली, हमारी जो लाइट्स है, जैसे ट्यूब लाइट हो गई, मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, इन सभी में से रेडिएशन निकलती है। तो चाहे आप बाहर नहीं जा रहे, रेडिएशन तो अंदर है ना आपके आसपास। तो आपको सनस्क्रीन रेगुलरली हर एक को लगाने, हर किसी को लगानी चाहिए, बट जिसको झाइयाँ हैं उनको तो रेगुलरली लगानी ही लगानी है। वो एक लेयर फॉर्म करती है जिसकी वजह से हम जो भी दवाई देते हैं वो काम करने में उसका इफेक्ट होता है, वो बेटर आता है और वो बढ़ता नहीं है। जो झाइयाँ हैं वो बढ़ने को, उससे रुकने में भी सनस्क्रीन मदद करती है। साथ ही में सनस्क्रीन को, स्पेशली गर्मियाँ हैं तो हर किसी को ही रेगुलरली लगाना चाहिए, घर में भी लगाना चाहिए और हर 3 घंटे में लगाना चाहिए आइडली। जैसे मान लीजिए एक सनस्क्रीन की जो एप्लीकेशन होती है सिर्फ 2 से 3 घंटे
तक ही प्रोटेक्शन देती है। तो जैसे अगर सन की जो रेज हैं 10 to 4 PM तक, 10 AM to 4 PM यानी सुबह 10 बजे से 4 बजे तक सबसे तेज़ रहती है। तो उससे बचने के लिए सनस्क्रीन को हर 3 घंटे में कम से कम 4 या 5 बजे तक लगाना चाहिए। डॉक्टर श्वेता, ये तो आपने बताया प्रोटेक्शन के लिए कैसे बचाव किया जाए, लेकिन अगर किसी को झाइयाँ हैं और काफ़ी सालों से हैं, तो उसके लिए क्या कुछ ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं? क्या दवाओं से ठीक हो जाता है या कुछ लेज़र ट्रीटमेंट है, कैसे वो ठीक हो? ठीक है, देखिए झाइयाँ जो होती हैं, झाइयों में सबसे पहले तो कॉज रूल आउट किया जाता है। कई लोगों को हार्मोनल प्रॉब्लम होती है साथ में, जैसे थायराइड हो गया, कोई पीरियड्स की प्रॉब्लम हुई, तो उसका ट्रीटमेंट ज़रूरी है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, कभी कभी डेफिशिएंसी से भी जो झाइयाँ होती हैं वो बढ़ती है। विटामिन D, B12 की डेफिशिएंसी, उससे भी झाइयाँ बढ़ती हैं। तो उससे क्या होता है कि मान लीजिए आपने कॉज नहीं रूल आउट किया तो वो ठीक नहीं होगा। थर्डली, सनस्क्रीन के साथ ही कुछ क्रीम्स आती हैं, जैसे कोजिक एसिड वाली होती है, हाइड्रोक्विनोन होता है, बट हाइड्रोक्विनोन जनरली अवॉइड करते हैं, सेफ मेडिसिन प्रेफर करते हैं, ग्लाइकोलिक एसिड वगैरह। तो वो जो होती हैं वो धीरे धीरे करके पिगमेंटेशन को कम करती है। झाइयों के लिए जनरली 2 तरह की क्रीम्स होती हैं, स्टीरॉइड्स वाली और नॉन स्टीरॉइडल। जो स्टीरॉइडल क्रीम होती है वो काम बहुत जल्दी करती है, बट जैसे ही उनको छोड़ा जाता है वो पिगमेंटेशन और डार्कन हो जाती है और स्टीरॉइड स्किन को हार्म करते हैं। कितनी सारी फीमेल्स मैंने देखी हैं जो बेटनोवेट, पैंडम ये सब लगा के आती है, अपना पूरा चेहरा खराब कर देती है। तो स्टीरॉइड वाली क्रीम नहीं लगानी चाहिए। झाइयों का प्रेगनेंसी भी एक बड़ा कारण होता है। बिल्कुल सर, हार्मोनल चेंजेस हुए तो उसमें प्रेगनेंसी भी एक हार्मोनल स्टेट ही है। तो इसी वजह से जैसे ही हमारी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होंगे, स्पेशली ड्यूरिंग एंड आफ्टर प्रेगनेंसी, तो झाइयाँ बढ़ती हैं। अच्छा, आजकल के लड़कों में देखा जाता है मैम, बालों के झड़ने की, बालों गिरने की समस्या बहुत ज़्यादा होती है। तो जो युवा हमको देख रहे हैं, जो इस समस्या से परेशान हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे और कैसे इससे बचा जा सकता है? देखिए, बालों के झड़ने की बहुत सारी अगेन वजह है। सबसे पहला होता है अगर आपको कोई डेफिशिएंसी हो, विटामिन D की, B12 की, आयरन प्रोफाइल में कोई चेंजेस हो आपके। दूसरी चीज़ होती है, मेल्स में सबसे कॉमन जो हेयर फॉल का कॉज होता है वो एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया होता है। एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया मतलब मेल पैटर्न हेयर लॉस। यहाँ से बाल जो है, जो आपके हेयर लाइन होती है वो पहले रिसीड होती है, फिर वर्टेक्स से बाल जाते हैं। हाँ, वही। तो उसके लिए जनरली कुछ मेडिसिन आती है, मिनॉक्सिडिल करके होता है, PRP करके ट्रीटमेंट रहती है, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी बोलते हैं। साथ ही अपनी डाइट में प्रोटीन इंटेक बढ़ाइए, और अगर स्ट्रेस है, स्ट्रेस को हेल्दी वे में कंट्रोल करिए। स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। डैंड्रफ से भी हेयर फॉल बढ़ता है। कोई बीमारी हुई हो उसके बाद, जैसे कोविड हो गया, टाइफॉइड, उसके बाद भी हेयर फॉल काफ़ी कम रहता है। क्या शैम्पू रोज़ लगाना चाहिए? नहीं सर, शैम्पू आइडियली 2 to 3 टाइम्स अ वीक लगाना चाहिए, रोज़ नहीं। कुछ लोग होते हैं हेयर ट्रांसप्लांट करा लेते हैं, विग लगा लेते हैं, तो स्किन पर क्या उसका कोई इम्पैक्ट पड़ता है? क्योंकि हेयर ट्रांसप्लांट कराते हैं, उसका एक लंबा प्रोसेस होता है, दवाएं भी चलती हैं, और जो विग लगाते हैं वो परमानेंट एक सिर के ऊपर टोपी लगी होती है, तो इनका क्या कुछ इम्पैक्ट पड़ता है? क्या कुछ नेगेटिव इफेक्ट भी पड़ता है? सर, पर से तो कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं है, ठीक है ना। हेयर ट्रांसप्लांट देखिए, आपके जहाँ पे बाल कम है, ट्रीटमेंट बाकी ऑप्शंस नहीं काम कर रहे हैं, तो हेयर ट्रांसप्लांट करना पड़ता है। तो ऐसा जो उसका स्किन पे कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं है। साथ ही में जो पैच लगाते हैं वो डिस्कम्फर्ट ज़रूर होता है, मतलब आप जब कुछ ऐसा एक्स्ट्रा लगा के रखें, बट अदर देन दैट स्किन पे उससे बहुत रेयरली कुछ होता है। ज़्यादा से ज़्यादा कुछ स्वेटिंग की वजह से प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, इन्फेक्शन वगैरह, अदर देन दैट कुछ ज़्यादा नहीं होता। जिस तरह से शुरुआत में हमने गर्मियों की बात की, तो गर्मियों में एक्जिमा की बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, रेडनेस हो जाती है, इचिंग हो जाती है, तो वो उसके लिए कैसे करें बचाव? क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं उनका काम ही बाहर आउटडोर का होता है, बाहर, जैसे हम पत्रकार हैं, हम बाहर ज़्यादा घूमते हैं धूप में, तो कैसे बचाव करें? सर देखिए, एक्जिमा के लिए ना मॉइस्चराइज़र बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब देखिए, जो स्पेसिफिक एरियाज़ है जहाँ पे एक्जिमा जनरली लेग पे होता है, हाथ पे होता है, तो वहाँ पे अगर आप एक मेडिकेटेड मॉइस्चराइज़र लगाएंगे, अपने आप से नहीं, डॉक्टर देंगे, तो उससे क्या होता है, एक लेयर बैरियर फॉर्म हो जाता है, जिसकी वजह से जो एलर्जन है, जिस वजह से एलर्जी हो रही है, वो कॉन्टैक्ट नहीं कर पाता स्किन से, एक बैरियर बन जाता है, प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है। तो पहले तो मॉइस्चराइज़र लगाना ज़रूरी है। एक्जिमा की ट्रीटमेंट भी बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, केमिस्ट से दवाई लेते हैं, लगाते हैं, उनको लगता है ठीक हो गया, छोड़ देते हैं, वो फिर ऐसे जड़ से ख़त्म नहीं होता। जड़ से ख़त्म होने के लिए एलर्जी स्किन से बहुत जल्दी साफ हो जाती है, बट शरीर के अंदर फिर वो दोबारा उभर के आएगी, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी तो स्टिल उससे लड़ रही है, तो अगेन इट इज़ गोना कम। तो प्रॉपर इलाज बहुत ज़रूरी है। और एक चीज़ और, झाइयों के लिए आपने मेरे से प्रोसीजर्स का पूछा था, तो उसके लिए केमिकल पील्स करके होता है। उसके अंदर क्या होता है, मेडिकेटेड पील्स होती है, वो मेडिसिन लगाते हैं जो कि कुछ समय के लिए रखते हैं, हाई कॉन्सेंट्रेशन है, इसलिए डॉक्टर के सुपरविजन में ही होती है। तो उससे क्या होता है, धीरे धीरे करके नई स्किन लेयर आती है, जिससे कि आपकी जो झाइयों वाली स्किन है वो धीरे करके, जैसे आपकी बचपन जो प्रीवियस बेबी स्किन थी वैसे धीरे धीरे बनती है, बट उसके सेशंस ये होते हैं सर। जो लोग देख रहे हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, तो क्या कुछ आपका अंसारी हॉस्पिटल में ओपीडी टाइम है, और यहाँ क्या कुछ फैसिलिटीज़ हैं स्किन डिपार्टमेंट?
हाँ जी, देखिए अंसारी हॉस्पिटल में मेरा जो टाइमिंग है वो संडे, वेडनेसडे, फ्राइडे 10 to 11 PM 10 to 11 AM है। एंड साथ ही में हमारे पास में रेडियो फ्रिक्वेंसी यानी जो मस्से हैं, तिल हैं, उनको हटाने के लिए जो मशीन होती है वो। सेकेंडली लेज़र बाल हेयर रिडक्शन का। थर्डली हमारे पास केमिकल पील्स हैं, वही जो पिंपल्स के लिए, झाइयों के लिए, आपके अगर कोई स्कार्स हैं उनके लिए। और उसके साथ ही हमारे पास में PRP की टेक्निक है यानी कि प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी, जिससे कि बालों की ग्रोथ होती है। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। वेलकम सर, ऑलवेज वेलकम। तो ये थी डॉक्टर श्वेता जिन्होंने स्किन संबंधित बीमारियों पर हमसे बातचीत की और हम उम्मीद करते हैं कि ये इंटरव्यू आपके काफ़ी काम आने वाला है। इसके अलावा कोई अगर आपका प्रश्न है तो हम कमेंट्स में लिख सकते हैं। नेक्स्ट टाइम जब हम मैम से मिलेंगे तो आपका सवाल ज़रूर पूछेंगे। बहरहाल आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।